हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और जेनी भी यही है, बट वो सो रही है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ और मैं अपना वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज आपसे एक ऐसे मतलब कि एक चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके घर में एनी टाइम अवेलेबल होता है और जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों लोगों के घर में होता है। तो जो लोग वेज भी खिलाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है और जो नॉन वेज भी दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो वो क्या चीज़ है? तो मैं दही की बात कर रही हूँ। आज मैं दही के फ़ायदे बताऊँगी कि दही जो है वो कितना फ़ायदेमंद है हमारे बच्चों के लिए, हमारे डॉग्स के लिए, और क्या क्या फ़ायदे हैं दही देने से, और आपको कितने क्वांटिटी में देना चाहिए, कब देना चाहिए। तो चलिए, यदि आप पपी लेकर आए हो और या आपका डॉग एडल्ट है, दोनों तरह के बच्चों को आप दही दे सकते हो। दही में बहुत तरह के फ़ायदे हैं। दही में कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद प्रोटीन है, फैट भी है और छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये एंटी फंगल भी होता है, आपको बता दूं एंटी बैक्टीरियल भी होता है। तो दही के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, जो मेरा बच्चा जेनी खुद ब खुद आ गई। इसे पता है जब वीडियो शूट करती हूँ तो जेनी मेरे साथ रहती है। ये सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आओ, सेट सेट सेट, कम कम, सेट 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 डाउन, सेट सेट सेट, वेरी गुड गर्ल। तो मैं आपको बता रही थी कि दही में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। तो अब दही के क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं यदि समर्स की बात करूं, अब तो विंटर्स आने वाले, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि विंटर्स में आपको कैसे देने। पर यदि समर्स की बात करें तो समर्स में मेन क्या है कि दही एक बहुत ही डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने बच्चे, यदि आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है या फिर उसकी डाइजेशन अच्छे से नहीं होती है, तो दैट टाइम आप यदि दही का यूज़ करोगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उसको देगा। इंडाइजेशन की कोई भी तरह की परेशानी है तो दही ही उससे राहत देगा। आपको पता है कि दिल्ली, यदि मैं स्पेशली दिल्ली की बात करूँ, नॉर्थ साइड की, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दैट टाइम पे आप यदि अपने बच्चे को दही देंगे तो दही जो है उसके पेट को भी ठंडा रखेगा और बाहर इतनी गर्मी रहती है उससे भी उसे राहत मिलेगी, और जो भी डाइजेशन की इशू है वो भी दही से ठीक होगा। आप दही का छाछ बना के भी घर में दे सकते हो, मतलब फ्रेश बनाओ और फ्रेश दो, आप ऐसा भी कर सकते हो। दही से दांत मजबूत होंगे, जो स्किन है, जो हेयर क्वालिटी है, टेक्सचर है, सॉफ्टनेस, शाइनिंग, ये सारी दही से, मतलब दही एक मतलब ऐसा है कि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो बहुत सारी चीज़ आप यदि डाइट में शामिल करते हो अपने, ऐसा नहीं कि आपको टोटली दही का डाइट देना है। मैं कहती हूँ किसी चीज़ के साथ मिक्स करो। जैसे आपको मैंने बताया कि जब आप यदि होम फूड दे रहे हो तो होम फूड में भी आप सारे वेजिटेबल्स के साथ दही को रखो। दलिया, ओट्स, जिस जो ब्राउन राइस या फिर जो वाइट राइस देते हैं, या फिर कुछ लोग बाहर से पेडिग्री वगैरह भी दे रहे हैं, तो वो आप वो भी दो और उसके साथ आप दही दो। आपको टोटल डाइट दही का नहीं रखना है, आपको मिक्स करके देना है। फिर आप देखोगे कितना बेनिफिट ये आपके बच्चे के डाइट में जाने के बाद करता है। गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है दही। आप मैंने 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 आपको बताया कि हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। दांत हैं, बहुत सारे डॉग्स को रिकेट्स हो जाता है तो उनकी हड्डियों के लिए बहुत है, इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छे से दही में मिलता है। तो इसलिए ये सब मिलाकर दही मतलब मैजिकल है। उसके बाद अब देखो, मैं ये कह रही हूँ कि जो वेजिटेरियन है वो तो दही डालते ही अपने बच्चों के खानों में, आप मिलाओ। जो नॉन वेजिटेरियन है, यदि आप चिकन और दलिया दे रहे हो, चिकन या ओट्स दे रहे हो या चिकन चावल दे रहे हो, आप उसमें 20% दही भी मिला दो। गर्मियों की बात कर रही हूँ। अच्छा, दही देने का राइट टाइम क्या है? आप सुबह मतलब आप समझ लो जैसे कि 11 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक का जो टाइम होता है, उस टाइम पे आप दही कभी भी दे सकते हो। आप कोशिश करो कि फ्रिज में रखा हुआ दही मत दो। आप यदि फ्रिज में मान लो आपने रखा है, फ्रेश भी पैकेट आपने रख रखा है, उसको निकाल दो। 2-3 घंटे बाहर रहने पे वो एक नॉर्मल जो आपका रूम टेम्परेचर है उस पर वो दही आ जाएगा। उसके बाद आप अपने पेट को आराम से दो। आप उसको छाछ बनाकर भी दे सकते हो। मैंने छाछ बनाने का भी रेसिपी आपको बताया है अपने ब्लॉग्स में, कि आप 5-6 जो टीस्पून होता है, टेबल स्पून, उससे आप एक ग्लास में दही ले लो, उसके ऊपर से आप पानी डाल के उसको अच्छे से फेंट दो और आप उसको खाने के लिए दो। बच्चा बहुत ही प्यार से खाएगा। अब बात करते हैं विंटर्स की। अब विंटर्स आने वाले हैं तो विंटर्स में आप जितना हम समर्स में दही देते हैं अपने बच्चे को, उतना विंटर्स में नहीं दे सकते, क्योंकि क्या उससे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? कफिंग हो सकती है,
सर्दी जुकाम बच्चे को हो सकता है, फीवर हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि विंटर्स में आपको बहुत ज़्यादा दही का यूज़ नहीं करना। आपको दही देना भी है तो आप घर में फ्रेश मतलब बनाओ दही को, और उसको फ्रेश फ्रिज में मत डालो, और फ्रेश के फ्रेश जो मैंने आपको टाइम बताया उतने टाइम में आप उनको बच्चे को खिलाओ, लेकिन कम। और कोशिश करो कि हफ्ते में 2 ही दिन दो या 3 दिन दो, क्योंकि दही ठंड में नुकसान करेगी, फ़ायदा नहीं करेगी। और यदि आपके बच्चे को प्रॉब्लम है कफ़िंग की या बहुत जल्दी कोल्ड लग जाता है तो कोशिश करो कि आप दही मत दो। दही वैसे बहुत ही मैं तो एक और आपसे सीक्रेट्स शेयर करती हूँ। दही का एक और बहुत बेनिफिट ये है कि जब स्किन ड्राई हो जाए और बाल बहुत झड़ता है, दैट टाइम यदि आप उसके बालों पे भी आप लगाओगे, कैसे हम दही बालों पे हम लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे बाल भी शाइनी हो जाते हैं, हेयर जो ड्राइनेस है वो कम हो जाती है, टूटना बंद हो जाता है। तो सेम हमारे बच्चों के साथ भी है, उनके बालों पे भी आप अप्लाई करो, क्योंकि मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप बालों पे दही अप्लाई करोगे तो आप चेंजेस देखोगे। जब आप शैम्पू करोगे बच्चे की, उसके बाद आप उसके बाल की क्वालिटी देखोगे, शाइन आ जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगा, एक जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप दही लगा भी सकते हो। तो दही के बहुत सारे बेनिफिट्स है, विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है। तो इसलिए ये मतलब जितने भी स्किन की कोई भी डिजीज़, कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को हो रहा है, यदि आप दही लगाओगे भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वेट के पास मत जाओ, या बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन है तो आप उसको दही लगा के ठीक कर लोगे, नहीं। ये एक उपाय है, मतलब दवाइयों के साथ आप ये भी कर सकते हो, घरेलू उपाय, इससे भी बेनिफिट आपको। देखो उसमें दही में तो कुछ पैसे लगने नहीं है, ठीक है, कोई उसको रिएक्शन होना नहीं है, तो फिर क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें इनका ध्यान रखो और दही को उनके डाइट में शामिल करो। आप देखो बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। आपको यदि आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।